हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने भाग 2 में देखा कि गुजरात में युद्ध से परेशान होकर क्षत्रियों ने कच्छ के अणहिलवाड़ा पाटन में निवास किया। अब आगे कन्नौज के राठौड़ भी विदेशी आक्रमणों से परेशान होकर खारी खाबड़ में आकर बस गए और वह खारड़िया राजपूतों के साथ रहने लगे। श्री चंद्र सिंह जी सिरवियों इतिहास में लिखते हैं कि सिरवी राठौड़ वंश दुहड़जी के पुत्र सांदपाल के वंशज हैं। जैसे बिलाड़ा के राठौड़ जो श्री आई माता जी के दीवान कहे जाते हैं और दुहड़जी के पुत्र सीपाल के वंशज का वंश यह प्रथम राजपूत थे और अब ये किसानों से मिल गए थे और दुहड़जी के पुत्र चांदपाल एवं शिवपाल अपने पिता के काका अजयमल जी के साथ 15 वर्ष की उम्र में गुजरात पहुंच गए थे और गुजरात के खारी खाबड़ क्षेत्र में कोयलिया राजपूतों के साथ रहने से यह भी खारड़िया राजपूत कहलाने लगे। उसके बाद सभी खारड़िया राजपूत गुजरात में युद्धों से परेशान होकर वापस जालोर के क्षेत्र में पहुंचे और कहा जाता है कि दुहड़जी के दोनों पुत्रों सांदपाल और शिवपाल ने जालोर में बिठू खेड़ा गांव बसाया था और जमींदारों की भूमि में सिर की रीति के अनुसार खेती करने लगे, इसलिए ये राठौड़ भी खारड़िया राजपूत कहलाए। उसके बाद उज्जैन पर भी तुर्कों के अधिकार हो जाने के कारण राजा सैनक के वंशज भी राजपूत उज्जैन छोड़कर खारी खाबड़ क्षेत्र में आकर खारड़िया राजपूतों के साथ रहे, इसलिए राजा सैनक के वंशज भी खारड़िया राजपूत कहलाए। और उज्जैन में किसी स्थान के राजा बोड़ोजी थे। राजा बोड़ोजी के ऊपर भी तुर्कों का आक्रमण हुआ। तब बोड़ोजी के ज्येष्ठ पुत्र खीवसिंह उज्जैन छोड़कर खिवाड़ा गांव बसाकर वहीं पर रहने लगे और उसका छोटा पुत्र सावंत सिंह मेवाड़ की सेना में भर्ती हो गया। तब मेवाड़ के शासक रतन सिंह को भी अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध में पराजित कर दिया। राव रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद खिलजी ने मेवाड़ का राज्य हथिया लिया था। तब सेनापति सावंत सिंह ने मेवाड़ छोड़कर खारी खाबड़ क्षेत्र में आकर खारड़िया राजपूतों के साथ रहने लगे, अतः सावंत सिंह भी खारड़िया राजपूत कहलाने लगे। ऐसे ऐसे करते खारड़िया राजपूतों का वंश लगातार बढ़ता रहा। इसके बाद किया हुआ सिरवी समाज इतिहास के भाग 4 में देखिएगा।